अस्पताल खोलने पैंदे है लेकिन अलग तरीके वाले, जिवें दा असी खोलिया हिम्स दे नाम तो हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मैडिकल साइंसिस, जिंदे च मैं हैगा डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उमेंद्र दत्त जी ने आप ही आके मुहूर्त करके गए सी उनका, कहंदे हॉस्पिटल खोलने नहीं चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए अलग तरीके वाले। तो मैं तुहानूं दस देना साडे हॉस्पिटल असीं की करदे हां, लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट ट्रांसप्लांट दे केस असीं सिर्फ ओही केस लै रहे हैं अपने हॉस्पिटल विच जिन्हां नूं जवाब मिल रहा है। साडे हॉस्पिटल दे एडमिशन दा क्राइटेरिया की है कि जिथों तुहानूं कित्थों कोई इलाज नहीं मिल रहा तां तुसीं साडे कोल आओ। ते तुसीं हैरान होगे, साडे कोल 15 तो 18 दिन दी एडवांस बुकिंग चलदी है ते साडे कोल बैड नहीं हुंदा ते 90% पेशेंट नूं असीं रिवाइव करके ठीक करके वापस भेज रहे हैं। ते मैं तुहानूं एग्जाम्पल दस सकदा, 5 दिन पहले मेरे को एक पेशेंट आए हिमाचल तो जिन्हां नूं हार्ट ट्रांसप्लांट दस्सिया गया, उन्हां दा हार्ट सिर्फ 14-15% काम कर रहा है, वो चल भी नहीं पा रहे सी। ते अज सवेरे मेरे को फोन आया, सर उन्होंने 2 चक्कर लगाए तुहाडे पार्क दे। वो पेशेंट जिहड़ा टुर नहीं पा रहा सी, हुण तुसीं सोचोगे असीं उत्थे करदे की आ, मैं तुहानूं वो दस देना। सिर्फ उत्थे सवेरे शुरुआत किवें हुंदी है, एक बार धनेश जी दा ना, जो पेशेंट बैठ सकता है सुबह उसकी शुरुआत कैसे होती है, मैं आपको वो दिनचर्या बता दूंगा। अगर वो दिनचर्या आप अपना लोगे तो आप लोग भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो सुबह उठ के उठते ही पहला काम, उठते ही खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे नीचे ऐसे उकड़ू बैठ के, जो बैठ सकता है उसको ऐसे बैठ के एक काढ़ा मिलता है, ऐसे पी के, हर्बल टी पीनी होती है, काढ़ा पीना होता है ऐसे बैठ के, और बोला जाता है कि घूट घूट करके पीना है और कम से कम 5 मिनट में खत्म करना है। 5 मिनट से कम में खत्म नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, ये पानी की बोतलें सामने पड़ी होती हैं, उठाया और एक घूट में खत्म, ऐसे नहीं पिलाते हम लोग। एक एक घूट, और एक घूट को मुंह में लेना होता है, उसको चबाना होता है, जाओ इस तरह उकड़ू बैठ के, क्योंकि इंडियन टॉयलेट सीट हमारे घरों में खत्म हो गई। तो सबसे पहला काम यह होता है। उसके बाद फिर बाहर लॉन में योगा क्लास लगती है, वहां लाफिंग क्लास लगती है। डॉक्टर अमर सिंह आजाद की एक टेक्निक है माफी मांगने की और धन्यवाद देने की, लेटर, थैंक यू लेटर लिखवाया जाता है कि आज तक वो पेशेंट जब से वो जन्मा तब से लेके आज तक उसने अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के बारे में घृणा रखी है, किसी का नुकसान किया है, तो माफी मांग। उस हॉस्पिटल में ये होता है। फिर नंगे पांव घास पे उगते धूप में उनको कम से कम 20 से 30 मिनट घुमाया जाता है, और घुमाया भी जाता है 8 की वॉक में। 8 को बनाना होता है ताकि घुटनों की एक्सरसाइज भी हो, नंगे पांव धरती पर पांव पड़े तो एनर्जी मिले, और उगते सूरज का जो विटामिन डी, डॉक्टर खादरवली इतना बोलते हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे और जो डॉक्टर सचिन भी अभी बोल रहे थे कि विटामिन डी और धूप भी हमारे लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक जो सब्जियां हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद 12 बजे तक उनको सिर्फ 4 से 5 तरह के फल मिलते हैं। 12 बजे तक ये जो डाइट चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बता रहा हूं कि उन लोगों को जिनको स्टेज 4 कैंसर है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, वो रिवाइव कर रहे हैं, तो आप लोग बीमार ही नहीं पड़ोगे। गेहूं चावल में पहले दिन बंद हो जाता है। हमारे यहां गेहूं चावल नहीं यूज होता हॉस्पिटल में, अगर करते हैं तो मिलेट्स यूज करते हैं, और वो भी बदल बदल के, जैसे खादरवली जी ने अपनी बुकलेट में किस पेशेंट को कैसा खाना बताया उसी तरह से। उसके बाद 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल मतलब जिसकी भूख ज्यादा है तो उसको अगर मिलते हैं तो स्प्राउट्स उसके बाद, और उसके बाद शाम को सूरज डूबने के बाद दूसरा मील मिलता है। यानी कि हमारे जो एक पुरानी बात थी ना, कितने टाइम का खाना, 2 वक्त का खाना, हम बचपन से क्या मांग रहे हैं आज तक, कहावतें भी हैं 2 वक्त का खाना, हम लोगों ने 3 वक्त का शुरू कर रखा है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन और डिनर लाइक ए बैगर। हम तो 2 ही टाइम दे रहे हैं भाई। वो कहते हैं ना, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। यानी कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। तो हम पेशेंट को 3 का तीसरा नंबर हटा रहे हैं उसका, तो 2 बार खिला रहे हैं, सुबह और सूरज डूबने के बाद। वहां पे खाना हमारे यहां नहीं मिलता, तो आप हैरान हो जाओगे। और पानी भी मिलता है तो उनको कॉपर के जग में रखा हुआ, जैसे अभी खादरवली जी का बैग आप देख रहे हो उनके सामने है, उसमें कॉपर की बोतल है और उसी का पानी वो पीता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस स्ट्रक्चर वाटर को प्लास्टिक की बोतल में डाल दो, इमीडिएटली वो डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। यानी कि वो पानी, ये देखो,
तो आप लोग भी सब आए हो ना इस प्रोग्राम में, और भी प्रोग्राम से जाते हो, क्यों अपने साथ का पानी के कॉपर की बोतल क्यों नहीं टेक अवे करते हो? करा करो, वरना आप लोग जितना कमाते हो बाद में हॉस्पिटलों में देना पड़ेगा। तो आप लोगों को सुधरना पड़ेगा और हमेशा अपने पेट की सफाई पर पूरा ध्यान दो। जो सुबह हम बिठाते हैं ना इस तरह पेशेंट को, उससे सबसे पहला काम क्या होता है, 5 से 10 मिनट में जिनको सालों पुराना कब्ज हो, गैस हो, तेजाब हो, उनका पेट साफ टाइम से होना शुरू होता है। और जब पेट साफ शुरू होता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे बॉडी सेटल होनी शुरू होती है। आप लोग हॉस्पिटल आओ ना, यही डेराबस्सी में है, और आप हैरान होगे, भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है। हमें रोज एक रिक्वेस्ट आती है कि हमारे यहां ब्रांच खोल दो, पैसे ले लो, जमीन ले लो, लेकिन हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम एक को पूरा सेटल सैंपल तैयार नहीं कर पाएंगे। क्लिनिक जरूर शुरू कर रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ, किसी हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी की इतनी ऑफर नहीं आती होगी जितने हमारे हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी की ऑफर आती है। डॉक्टर आजाद को फोन आते हैं, डॉक्टर पांडे को फोन आते हैं, हम लोग को रोज फोन आते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ प्लान किया हम लोगों ने, इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स में, जैसे लखनऊ शुरू हो चुका है, लखनऊ तैयार हो रहा है, विद इन 1.5 मंथ शुरू हो जाएगा। मुंबई शुरू कर रहे हैं हम। और हमारे हॉस्पिटल में हम कोई भी केमिकल वाली दवाई यूज नहीं करते। यूज क्या करते हैं, मैंने बताया, फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मिलेट्स, और साथ में प्यार, दुलार, धूप, नंगे पांव घास पर चलना और योगा। यानी कि ये सबसे व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक सिर्फ मैं आपको कॉमन बात बताना चाहूंगा, जब हम पेशेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं तो जितने भी मैंने गंभीर से गंभीर पेशेंट देखे, कैंसर फेल का, लीवर फेल, किडनी फेल, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, उन सब की नाभि सरकी होती है, यानी कि धरन पड़ी हुई होती है, और जोर लगा लगा थकते हैं, निकलती नहीं, क्योंकि धरन भी नई जगह पे सेट हो जाती है। अब कई यहां पे मॉडर्न चिकित्सक होंगे, जैसे डॉक्टर सचिन भी है, डॉक्टर पांडे भी हैं, अब ये लोगों के कंसेप्ट नहीं है धरन का। अब मैं आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में सिखा देता हूं कि आप लोग सबसे जरूरी अपनी धरन चेक किया करो कि मेरा नाभि तो सरकी नहीं हुई, क्योंकि जब धरन पड़ी होती है तो जो आप खाना खाते हो वो हजम नहीं होता, पेट ढंग से साफ नहीं होता, एसिड बनता है, आपका सारी बॉडी का एसिडिटी, एल्कलिनिटी का बैलेंस बिगड़ता है और आप लोग बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हो। तो एक छोटी सी टेक्निक है, आपको सिखा रहा हूं। अपना हाथ सामने करो, राइट हैंड ऐसे, इस वाली उंगली को पकड़ो, रिंग फिंगर को, इसको दबाओ इन 3 उंगलियों से, और मेरे साथ साथ बोलो, धरती, जल, अग्नि, अंगूठे को दबाना, अग्नि, वायु, और बड़ी उंगली आकाश। ये हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज सिखाते हैं घर पे करने की, 5-5 बार करना होता है। दोबारा करो, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 बार इसको ऐसे करना है रोज। 5 तत्व बैलेंस करता है। हमारे शरीर में 5 तत्व है ना, सब बोलते हैं। आपका भी मकसद तो यही है ना कि कुदरती खेती करके आप अपने शरीर के तत्वों को बैलेंस करो, बॉडी को ठीक करो। तो ये 5 बार 5 उंगलियों को इस तरफ और इस तरफ दोनों को रोज करना है। अब ये जो पॉइंट है, ये छठा पॉइंट है, इसको दबाना है। आपको पता लग जाएगा आपको धरन पड़ी है कि नहीं पड़ी। इसको दबाओ। अब किसी को दबाने से अगर ऐसे हो रहा है एकदम या फेस पे खिंचाव आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा आपको धरन पड़ी हुई है। एक बार चेक करके देखो, इस जगह को दबाओ, इस उंगली और अंगूठे के बीच में। अगर कोई है तो मैं 1 मिनट सैंपल, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो 1 मिनट यहां हूं मैं, 1 मिनट प्रैक्टिकल, आप सबको पता लग जाएगा। तो आपको धरन निकालना भी सिखा देता हूं। हाँ, नहीं, वो दर्द होगी तो आपको पता लग जाएगा दर्द कैसी है। अगर यहां दबाने से किसी को भयंकर दर्द हो रही है, ऐसे खिंचाव आ रहा है, चेहरे पे तनाव आ रहा है, दर्द हो रही है, एकदम ऐसे बॉडी हिल रही है, तो समझो धरन पड़ी हुई है। तो जब आप इसको 5-5 बार करोगे और इसको भी 5 बार करोगे, दोनों हाथों को रोज सुबह शाम 2-2 टाइम, सुबह शाम, तो 3-4 दिन में धरन निकल जाती है, अगर पड़ी हुई होगी भी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सिर्फ खाने पीने को बदल के और बॉडी की अंदर की सफाई करके आप उसको ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद भी कहता है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सर्व रोगों का निदान कुपित मल को निकालना है। और सॉल्यूशन भी बताया, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो। तो जो अभी मौसम चल रहा है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये देह को शुद्ध करने के लिए ही बनाए गए थे। इसको धर्म के साथ जोड़ा ताकि आप कर लो।
तो शरीर की सफाई करो, शरीर के अंदर कुछ पैदा मत होने दो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी एक मिनट आप बता चाहता हूँ इस पे, 1 मिनट। हाँ जी, मैं वहीं पे आया था। वो मेरे को टाइम नहीं दे रहे। ये जो जब पेशेंट्स ठीक होते हैं हॉस्पिटल में, तो लोगों को लगता है कि खाने पीने से ठीक हो गए तो घर पे भी हो सकते हैं। वो तो आपको दिखता है कि खाने पीने से ठीक हो गए, आपको क्या नहीं दिखता है वो मैं दिखाने आया हूँ। बॉडी में जो आपको दिखता है कि हाँ ये खाने पीने से शुगर बैलेंस हो गया, ये हो गया, बीपी ठीक हो गया, पल्स ठीक हो गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, हाथ जोड़ने से हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, ये है अन्नमय कोश। इसके बियॉन्ड हम काम करते हैं जो आदमी को दिखता नहीं है। दूसरा लेवल है प्राणमय कोश का, जो हम प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणमय कोश को हम टच करते हैं। उसके बाद हम टच करते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश को हम कैसे टच करते हैं? हम 3 घंटे पेशेंट को बोलते हैं तुम अकेले बैठो और एक लिस्ट बनाओ, जब से तुम स्कूल गए या जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक कितने लोगों का दिल दुखाया है, उन सब का लिस्ट बनाओ। जो मर गए हैं उनको सॉरी बोलो ऊपर देख के, और जो हैं उनके नंबर पे फोन करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 फोन कॉल्स करने के बाद 24 घंटे तक उनके आंसू रुकते नहीं हैं, रुकते ही नहीं हैं। ये है मनोमय कोश जो हम टच करते हैं। इसके बाद हम टच करते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञान संस्कृत वर्ड है और संस्कृत का कोई भी वर्ड हिंदी में, इंग्लिश या कोई भी और भाषा में संस्कृत के वर्ड्स का पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं। विज्ञान इज नॉट साइंस, प्लीज प्लीज प्लीज। विज्ञान इज विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है ये 5 सेंसेस से मिलता है। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट। यही 5 से जो अंदर जा रहा है उसको ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मंथन जब आपके नाड़ियों में होता है और जब ज्ञान यहां पे आता है उसको विज्ञान कहते हैं। एंड दैट इज योर विज्ञान, हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। इट इज नॉट साइंस इन जनरल जी, दैट्स इट। तो विज्ञानमय कोश को हम टच करते हैं और आखिरी आनंदमय कोश को। आनंदमय कोश में पेशेंट को हैप्पीनेस सिखाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एंड क्योर परकोलेट्स फ्रॉम आनंदमय कोश टू द बॉडी, जो हमें दिखता है। ये उसी टाइप की बात है। आप कोई भी दरख्त देखो, उसमें गोल्डन रेशियो होता है। जहां तक वो फिजिकल फॉर्म है वो आपको दिखता है कि फिजिकल फॉर्म दरख्त तो इतना ही बड़ा है, वो कॉस्मोस से कनेक्शन है उसका, इसीलिए ये फॉर्म में है, वो आपको दिखता नहीं है। मेरा यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम। हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है
कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। जो खोज की है, जो सानू ज्ञान दिता है डॉक्टर खादर वली जी ने, सच्चियों डॉक्टर आजाद जी वाली गल के असीं सैल्यूट करते हैं। एक इन्ने सौखे ढंग नाल सिर्फ मूल अनाज 5 जो मिलट खा के ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਬਲੇਟ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। रोज आते ने कैंसर वाले के 5 लाख लग गया, 4 लाख लग गया। बहुत बारी डॉक्टर साहब कहते होंगे ने, डॉक्टर अमर सिंह आजाद एक तां गल्लां सच मन लिया करो, विश्वास कहते होंगे डॉक्टर साहब के बहुत सारे कैंसर ने, उहदे लई ट्रीटमेंट की कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी की लोड़ नहीं हुंदी, मरीज की जिंदगी घटदी है, पर कोई मनण नूं इन्हां गल्लां नूं तैयार नहीं हुंदा। डॉक्टर साहब की गल कि वैलनेस सेंटर खोलने चाहिए ने सानूं, डॉक्टर खादर वली जी, ये हस्पताल नहीं ना होने चाहिए, ये वैलनेस सेंटर होने चाहिए कि लोग बीमार ना होण। साडा सारा जोर ही इस ते होना चाहिए। हस्पताल खोल के तुसीं दसो, एक पिंड दे विच, एक छोटे तो छोटे शहर दे विच तुसीं जिथे रहिंदे हो, माली जी भवानीगढ़ दे नेड़े दे ने, मैं संगरूर दा, मौड़ मंडी मेरे नेड़े दे नेटिव विलेज दे आ, एक कोई सिंपल जा डॉक्टर हुंदा सी, सिंपल कमरे 'च रह के इलाज करदा सी। अज इन्ने हस्पताल होण दे बजाय करोड़ां अरबां लोग भरे पए ने हस्पतालां 'च, और बीमारी फिर भी नहीं ठीक हो रही। तो साडी लोड़ है वैलनेस सेंटरां दी, ते जो गुरु जी साडे लगे हुए ने खेती विरासत मिशन वालों इन्ना वड्डा उद्यम करन कि ऑर्गैनिक फार्मिंग ते आउण। कुछ भी औखा नहीं है। असीं खुद रोशन वाला पिंड बहुत सारे ने देखिया होया, साडा उत्थे कई बार असीं क्लासां लाइयां ने, जूम ते लाउंदे आ, कि कुछ भी औखा नहीं। किसानां नूं यकीन किवें दिवाईए कि बिना रेह तो, बिना स्प्रे तो, बिना जहरां तो खेती हो सकदी है। बहुत सौखा ढंग है कि सारी खेती मेरे हाथ होवे। तो मैं तो जिवें डॉक्टर साहब चले गए हो अपना के भी वाकई कानून बना के बैडां ते खेती कर दिओ, पानी 80% बाजू,
ਬਿਜਲੀ 80% ਬਾਜੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜੂ। ਥੋੜੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਗੇ ਸੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੱਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੀਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 6000 ਦਿਓ, 1000 ਏਕੜ ਮਗਰ 2000 ਏਕੜ ਮਗਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਰੀਪਰ ਸ਼ਰੈਡਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਣਕ ਉਵੇਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 300-400 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी मेरे सीनियर डॉक्टर्स, एंड देखिए बहुत बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। मेरे ख्याल से सभी ने सारे फैक्टर्स टच कर लिए हैं। तो आज हम सारे खेती विरासत मिशन की तरफ से इकट्ठे हुए हैं यहाँ कि किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग और किस तरह होलिस्टिक हेल्थ मीन्स संपूर्ण स्वास्थ्य, कि आप बिना दवाइयों के कैसे हम ठीक रह सकते हैं। और बूंद बूंद से ही सागर भरता है। पिछले 2 सालों से मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हेल्थ ही बांट रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर खादर वली जी के साथ 10 वीडियोस हैं जो लाखों लोगों ने देखे हैं। 2 सालों में 2 लाख लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हुआ हूं, सिर्फ अपने YouTube चैनल के जरिए। तो बूंद बूंद से सागर भरेगा। मैं छोटे से फिगर आपको देने वाला हूं। देखिए, हार्ट और डायबिटीज की दवाइयां 21,000 करोड़ रुपए की बिक रही हैं भारतवर्ष में हर वर्ष। 21,000 करोड़ रुपए की। सिर्फ डायबिटीज की बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए की दवाइयां बिक रही हैं। और अगर हम बात करें हम अपनी भविष्य की पीढ़ी की, तो हमारे भारत में इस वक्त मोटापा बच्चों में कितना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। उसका फिगर है मेरे पास। 14.4 बिलियन बच्चे इस वक्त मोटे हैं भारतवर्ष में, और 2024 तक यह फिगर होगी 65 मिलियन सॉरी, और 2030 तक 130 मिलियन की फिगर आने वाली है। तो ये हम जिस हालात में हैं वो हालात समझ नहीं आ रही है। तो मिलेट क्रांति की ओर तो हमें बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन क्रांतियां आती कैसे हैं इस पे जरा एक झलक हम डालें तो हमें समझ आएगी हमने क्रांति लानी कैसे है। ठीक है, मैं सबके साथ समर्थन में हूं कि हमें अब क्रांति लानी है, लेकिन ये छोटा छोटा प्रयास कैसे सागर बनेगा, इसका एक विजन मैं आपको देना चाहता हूं कि ये कैसे बनेगी। देखिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इनके बिना पर्यावरण संरक्षण की जो आजकल हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्वव्यापी प्रचार और प्रसार के बिना मिलेट्स क्रांति लाना भी आसान नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना पड़ेगा और इसके साथ साथ प्रचार और प्रसार के नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात और कहूंगा। 1960 में हरित क्रांति आई थी, भारतवर्ष में अनाज नहीं मिलता था, तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सस्ते दरों पर हर भारतवासी के घर के पास आसानी से उपलब्ध कराए गए और लोगों ने बिना सोचे समझे उसको अपना लिया। तो ये 1960 में आई हरित क्रांति की बात है। 1970 में आई दुग्ध सफेद क्रांति। अमूल कंपनी ने दूध 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 का नारा दिया, सारी दुनिया में एडवर्टीजमेंट फैलाई और हम सब ने दूध पीना आंखें बंद करके शुरू कर दिया। इसी तरह ये एग का मिशन था, संडे हो या मंडे खाइए अंडे। सो ये पब्लिसिटी, देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है यहाँ कांस्टेंट हैमरिंग की जरूरत है और बड़ी जल्दी पकड़ लेता है बात को। तो इसी तरह कुछ ऐसी ही हमें मिलेट्स के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें दुनिया में फैलानी होंगी, कुछ ऐसा पब्लिसिटी गिमिक अपनाना होगा, तब जाके ये मिलेट की क्रांति आएगी। मैंने 1-2 जिंगल्स करने की कोशिश की है, वो आपको बताऊंगा। 1960 में आई हरित क्रांति, 1970 में बजा दूध का डंका,
अब आएगी मिलेट्स क्रांति, बहेगी स्वास्थ्य की गंगा। सो कोदरा, सावा हो या कंगनी, मिलेट से कर लो मंगनी। हर बीमारी का एक इलाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज। तो मैंने आपको संक्षेप में समझाया कि अगर भारतवर्ष को ये 21,000 करोड़ रुपया जो हार्ट और डायबिटीज की दवाइयों पे लगता है, अगर वही पैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग में लग जाए, वही पैसा मिलेट्स में लग जाए, तो पंजाब भी स्वस्थ हो जाएगा और भारत भी स्वस्थ हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तो मिलेट्स क्रांति ऐसे ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंचासीन खादर बल्ली जी, डॉक्टर सचिन गुप्ता, डॉक्टर आजाद और बाकी कुछ नाम मुझे भूल रहे हैं, और बाकी जितने सुनने वाले हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान जब बोल जाते हैं तो मेरे जैसे आदमी को बोलना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पहले मैं बोल दूं, डॉक्टर साहब, मैं पेशे से एक बैंकर हूं। रिटायरमेंट के बाद मैंने नेचुरोपैथी एज ए प्रोफेशन, एज ए इसको पैशन शुरू किया, सीखा कुछ गुरुजनों से, कुछ किताबों से, और उसी की मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूं। मैं यही एजुकेट कर रहा हूं, हाउ टू रिमेन हेल्दी विदाउट यूजिंग मेडिसिन्स, ओनली फूड कैन हेल्प यू। दिस इज माय मिशन। उसके साथ साथ मैं काम कर रहा हूं, और वो मेरा एक पैशन है। फ्री सर्विस कर रहा हूं गांधी स्मारक भवन पिछले 20 साल से। डॉक्टर साहब, मैं बैंक से रिटायर हुआ 2001 में, तो मैंने कुछ पढ़ा, एक छोटा सा डिप्लोमा किया, वो बैंक में करते करते कर लिया था। फिर कुछ गुणीजन मिलते हैं, उनसे सीखता रहा। मेरा मिशन यही है कि बॉडी को ठीक ढंग से रखो, अच्छा फीड करो। इट्स ए प्रिवेंटिव, इट्स ए प्रिवेंटिव। ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो हम होलिस्टिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, WHO ने जब जो एक डेफिनेशन दे दी, ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। जरूरत नहीं है। एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है प्रकृति का। दिन चढ़ता है, शाम होती है, समय बदलता है, पेड़ नए आते हैं, फल नए आते हैं। एक डिसिप्लिन है। हर पंछी का डिसिप्लिन है, वो अपने डिसिप्लिन में जी रहा है, वो बीमार नहीं होता कभी। एक ह्यूमन बीइंग है, वो बार बार बीमारियों से ग्रस्त होता है, बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अर्ली मॉर्निंग उठना, उषा पान करना, अकड़ू बैठ के पानी पीना, अच्छी तरह से ब्रीदिंग करना, टेंडन तक हमारा ब्रीदिंग जाए, और उसके बाद व्यायाम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, प्रॉपर नहाना, उसके बाद कुछ अध्यात्म करना, ये हम भूल गए। सूर्य नमस्कार करना, ये हमारा संस्कृति थी। आज डॉक्टर ओशन नूरी को 10 घंटे महीने में 2 दिन फास्ट रखने से नोबेल पुरस्कार मिला, और कहता 10 महीने अगर रखेंगे तो 90% कैंसर के केस होंगे ही नहीं। इट्स नॉट ए न्यू थिंग। सनातन धर्म में 2 एकादशियां आती हैं, दैट्स लॉन्ग बैक। 2 एकादशियां का महीने में 2 एकादशियां थे, 2 व्रत रख लो, वो हमारा लुप्त है, किसी को पता नहीं है। हम कहते हैं दकियानुसिया, और उसको नोबेल पुरस्कार मिला 2016 में। हम अपने को भूल गए। तो नेचर के साथ जुड़ना, नेचर को मतलब स्वागत करना। आजकल क्या नवरात्रे, क्यों नवरात्रे आ गए? जस्ट टू गिव रेस्ट टू योर स्टमक, रेस्ट टू योर बॉडी, रेस्ट टू योर थॉट्स, ताकि इसको हम क्लीन कर लें। हम क्लीजिंग सिखाते हैं, हम खाना नहीं सिखाते। इतना मर्जी खाना खा लो, अगर आपके अंदर गंदगी है तो वो सारा प्लूट होता जाएगा। नेचुरोपैथी का बेसिक यही है, accumulation of toxic filth in the body is the root cause of all the problems। मेरे किसान भाई बैठे हैं, अब यहाँ तो दही मिल जाता है पैकेट में, आप तो जमाते हैं। एक मटके में दही रख दो, दूध डालते हो, जमता जाएगा, जमता जाएगा। अगर अंदर टॉक्सिन है, जो मर्जी खा लो, चाहे आप मिलेट खा लो, कुछ खा लो, वो स्पॉइल होता जाएगा। इसको पहले क्लीन करना है। हाउ टू क्लीन इट? उसके लिए क्या? व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हाट कॉम्बिनेशन टू ईट। 3-4 क्रांतियां तो हो चुकी हमारी। गेहूं की क्रांति आ गई, दूध की क्रांति, अब क्या चाहिए? रेनबो क्रांति।
डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स वी वांट, वो चाहिए। मैं वही सिखाता हूं कि लोग फास्ट करें, डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ वाटर। शुरू वहीं से करते हैं। और एजुकेट, जो एक चीज बड़ी खुल के आई वो क्या है, एक किताब पढ़ रहा था, एक डॉक्टर नेचुरोपैथी का, वो कहता था मैं क्या करता हूं, सिर्फ उस पेशेंट को एक थपकी देता हूं, दैट इज कटोरी मसाज, और उसके कान में एक बात कहता हूं कि मैंने आपको एक मंत्र दिया, किसी को बोलना नहीं, किसी को नहीं बोलना। और मैं उसको सोचता रहा ये क्या कह रहा है, कितने मंत्र याद होंगे, बट आई गैदर्ड वन थिंग कि आई एम यूर, मैं आपके पास हूं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वो अपनापन उसने इतना दे दिया, वो कहता मेरा 100% रिजल्ट थे। तो आज क्या है, हम वो प्रेम की भाषा भूल गए, वो प्यार की भाषा भूल गए, वो इनोसेंस भूल गए, वो सिंपलिसिटी भूल गए, वो नॉर्मल होना भूल गए, वो नेचर के साथ जुड़ना भूल गए। तो मैं यही सिखाता हूँ, मट्टी पानी का ट्रीटमेंट, सिंपल खाना, हाई थिंकिंग, लिव विद द पैशन, लिव विद द नेचर। और नेचर के साथ जितना दूर जाते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर विकृति है। मेरे पास मिट्टी के है, मिट्टी का इतना बड़ा काम है। एक मेरे पास पेशेंट आया, कहता है मैं रात को सोता ही नहीं साहब, नींद नहीं आती, मैं घर से निकलता हूँ नया गांव से और मैं घूमता रहता हूँ और फिर जाके सोता हूँ, नहीं सोता। 3-4 दिन मैंने उसको पूरी काउंसलिंग की, उसके बाद एक दिन मैं पूरा मैट पैक दे दिया उसको, पूरा मैट। नेक्स्ट डे ही टच माई फीट, कहता सर मैं कल 10 घंटे तक सोया रहा और मेरे घर वाले कह रहे थे किसी ने कुछ खा तो नहीं लिया, इसने कुछ ऐसी पॉइजनस चीज तो नहीं खा ली। और इस चीज को ऐड किया, डॉक्टर पांडे जी बैठे हो, कहते हैं पीएच वैल्यू 5.6 होती है मिट्टी की, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं तो डिफॉल्ट से बैंकर डॉक्टर बना हूं। ही सेड दिस इज साइंटिफिक, किताब से पढ़ के देख रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं उसके रिजल्ट आते हैं, इनकरेजमेंट मिलती है, कुछ और पढ़ें। आज सुबह भी मेरी क्लास थी, डॉक्टर साहब मैं पढ़ा रहा हूं लोगों को नेचुरोपैथी योगा, एक कोर्स चलता है गांधी स्मारक प्रकृति चिकित्सा से, NDDY 3 ईयर का कोर्स है, मैं उसको पढ़ाता हूँ संडे और वहां जाके सेवा करता हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है। और आप जैसे गुणी लोगों से सीखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप जैसे गुणी लोगों को बाद में बुलाना चाहिए। जब आप सब कुछ बोल जाते हैं तो उसके बाद बोलना थोड़ा सा टफ लगता है। और मेरे जैसे बंदे को डॉक्टर बना बाद में, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जानते हैं मठ के कितने काम है, पानी के कितने काम है, और व्हाट शुड बी ईट। 80% फूड हमारा अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक, 80% उसमें ना फास्टिंग करना। फास्टिंग क्या है, फास्टिंग क्या है, जस्ट टू लीव द फूड, छोड़ना है, क्रिएट एब्स्टिनेंस। उसकी डेफिनेशन क्या है, एब्स्टिनेंस ऑफ फूड। वंस वी डोंट ईट एनी फूड, द वाइटल फोर्स रिजाइडिंग इनसाइड, एक जीवनी शक्ति अंदर आती है, दैट बिकम फ्री एंड दैट ऑटोमेटिकली गोज टू द एरिया वेयर देयर आर टॉक्सिन्स। Root cause of all the problem is accumulation of toxic filth in the body is root cause of all the problems. नहीं सुनिए, हर सेशन का एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता। नहीं प्लीज सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं होता ना, ये दिखा नहीं, आप मुझे जानते हैं तो फिर उमेंद्र जी, ये नहीं होता ना, वो सिस्टम है, हर सेशन का एक मर्यादा है, वो इसके लिए नहीं है, बाद में कर लेना, आप वो यही है, ठीक है सर। हाँ भाई सर, तो accumulation of toxic filth in the body is the root cause of all the problem. जब तक हम जिएंगे इंगेशन होगी, डाइजेशन भी होगी, असिमुलेशन भी होगी, एक्सक्रीशन भी होगी। अगर ये सारा सिस्टम सिस्टमैटिकली चलता रहे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, हमारा गट जो है ना, दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट हैप्पी। We should feel very easy, comfortable to eat and very comfortable to shit. बैठे पेट साफ, लेकिन होता क्या है, we are taking so many things. आज कितना कुछ बिक रहा है, पचमीना बिक रहा है, कई कुछ और बिक रहा है, just to clear your gut, because we are unhealthy खा रहे हैं, बिना मतलब के खा रहे हैं। You have no right to eat if you are not having keen hunger.
नॉट हंगर, कीन हंगर। अगर आपको कीन हंगर नहीं है तो आपको खाना खाने का अधिकार नहीं है। ये मत कही कि मैंने खरीद लिया। और अगर खाना जो है, फूड शुड कम फ्रॉम दी फील्ड्स, नॉट फ्रॉम दी फैक्ट्रीज। और आज हमारा खाना कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्रियों से। अभी किसी स्पीकर ने कहा जोमेटो से आ रहा है, वहां से आ रहा है। फोन करो, घर में खाना आ रहा है, किचन बंद हो रहे हैं। वो प्यार मोहब्बत का जो होता था कि राम राम जपते हो, वाहेगुरु करते, खाना वो तो भूल ही गए हम लोग। वो चूल्हा ही नहीं रहा हमारे पास। आज मैं सुबह बता रहा कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था, वहीं दूध जमता था, वो हमारे लिए अमृत था। आज क्या बन रहा? बर्तन हमारे गलत है, वही गलत है। धीमी आंच पे खाना नहीं पकता। व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हाट कम्बिन, हमें भूल ही गए। बना बनाया खाना कौन किस भाव से बना रहा है, किस भाव से सर्व कर रहा है, वो वाइब्रेशन हमें जाती हैं। और जब हम किसी के मालिश के लिए कहते हैं तो उसको कहते हैं, जो मेरा अटेंडेंट है, असिस्टेंट है, कि पहले उनको प्रणाम करना है कि थैंक गॉड यू हैव गिवन मी द बॉडी टू हेल्प टू सर्व। जब ये भाव होगा तो हमारे में एक अच्छा ट्रीटमेंट जाता है। तो ये नेचुरोपैथ